तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमेजिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ प्रियंका नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। प्रियंका की माता का बचपन में ही देहांत हो गया था। प्रियंका के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। क्योंकि प्रियंका की माता बचपन में ही गुजर गई थी, तो उसके पापा ने प्रियंका के लिए एक आया को रखा हुआ था, जो प्रियंका का ख्याल रख सके और उसकी पढ़ाई लिखाई में भी मदद कर सके। लेकिन प्रियंका बचपन से ही बहुत जिद्दी और घमंडी लड़की थी। प्रियंका किसी को कुछ नहीं समझती थी, क्योंकि उसे अपने पापा के पैसों पर बहुत घमंड था। जैसे जैसे प्रियंका बड़ी होने लगी, उसका घमंड भी बढ़ने लगा। एक दिन वो अपनी आया से कहती है, आया, तुम्हें मेरे पापा ने मेरा ख्याल रखने के लिए रखा है और तुम्हें कुछ भी होश नहीं है कि तुम मुझे खाने को क्या देती हो। मुझे अच्छी अच्छी चीजें खानी है, जैसे पिज्जा, बर्गर, और तुम मुझे खाने में क्या देती हो? दाल, रोटी, सब्जी। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम मेरी पसंद का खाना नहीं दे सकती तो मैं पापा से कहकर तुम्हें बाहर कर दूंगी। बेटा प्रियंका, देखो तुम अभी बच्ची हो, ये सब चीजें रोज रोज खाना अच्छी बात नहीं है, इससे तुम बीमार हो जाओगी। और मुझे साहब ने भी बोला है कि तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूं। दाल रोटी खाने से तुम जल्दी से बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी सेहत भी बनी रहेगी, लेकिन पिज्जा बर्गर खाने से तुम्हारी सेहत खराब होगी। मैं तुम्हें रोज रोज वो खाने को नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैंने बोला ना, मुझे पिज्जा बर्गर ही खाना है। ये सब चीजें मुझे नहीं पसंद। जाओ मेरे लिए वही लेकर आओ, नहीं तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, भूखे ही सो जाऊंगी। बेचारी आया प्रियंका को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका उसकी एक बात नहीं मानती। मजबूरी में आकर वो उसके लिए पिज्जा ही बनाकर लाती है, जो उसकी सेहत के लिए भी सही नहीं था। प्रियंका धीरे धीरे और बड़ी होने लगी। उसका घमंड 7वें आसमान पर जाने लगा। वो कॉलेज भी जाने लगी, तो वो अपने दोस्तों और टीचर को किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। एक दिन उसकी कॉलेज टीचर उससे कहती है, प्रियंका, क्या हुआ? मैंने तुम्हें असाइनमेंट बनाने के लिए दिया था, आज लास्ट डेट थी, तुमने असाइनमेंट नहीं किया। तुम्हें पता है ना, अगर आज तुमने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ओह हेलो मैडम, आप हो कौन मुझे पनिशमेंट देने वाली? क्या आप जानती हैं कि मैं किसकी बेटी हूँ? मैं चाहूँ ना तो ये पूरा कॉलेज खरीद सकती हूँ और आपको इस कॉलेज के बाहर निकलवा सकती हूँ। मुझे पनिशमेंट देने की बात करती है। जाइए, मैं नहीं करती कोई भी असाइनमेंट सबमिट, जो करना है कर लीजिए। टीचर को प्रियंका की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो प्रिंसिपल से कहकर प्रियंका के डैड को बुलाते हैं। प्रियंका के डैड जब कॉलेज आते हैं तो स्कूल की ट्रस्टी और प्रिंसिपल सभी बैठे हुए होते हैं और उनसे कहते हैं, आप शहर के रेपुटेड पर्सन हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी इमेज खराब हो, लेकिन हम प्रियंका को अब इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो जब कॉलेज की टीचर्स को ही कुछ नहीं समझेगी तो वो इस कॉलेज में क्या ही पढ़ेगी। वो तो और बच्चों को भी बढ़ावा दे रही है कि वो भी टीचर के साथ बदतमीजी करें। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रियंका को इस कॉलेज से निकाल लीजिए, नहीं तो हमें मजबूरी में आकर उसको इस कॉलेज से निकालना होगा। फिर प्रियंका के पिता उसकी गलती के लिए सबसे माफी मांगते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी बदतमीज हो गई है, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो उसे अच्छा बुरा समझाने के लिए कोई नहीं था। मैंने कोशिश भी करी, एक आया उसके लिए अपॉइंट करी थी, लेकिन क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी तो प्रियंका उसे भी कुछ नहीं समझती थी। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं उसको अच्छा बना सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। लेकिन अगर आप उसे कॉलेज से निकाल देंगे तो वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी। मैं प्रियंका को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कृपया मेरी बेटी को इस कॉलेज से ना निकालें। ट्रस्टी और प्रिंसिपल प्रियंका के पापा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियंका के पापा उनसे बहुत दरख्वास्त करते हैं कि उनकी बेटी को उसी कॉलेज में रहने दे, और वो प्रियंका से भी बात करते हैं कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वो जिंदगी में प्रियंका से कभी बात नहीं करेंगे।
जिस वजह से प्रियंका अपने पापा का ख्याल रखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स से बदतमीजी नहीं करती थी। लेकिन वो किसी भी बच्चे को कुछ नहीं समझती थी। उसकी कॉलेज में ही एक टीना नाम की लड़की थी जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। वो क्लास में फर्स्ट आया करती थी, जिसे देखकर प्रियंका हमेशा चिढ़ा करती थी क्योंकि सारे टीचर्स टीना को बहुत तवज्जो देते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। प्रियंका के कॉलेज में एक अली नाम का लड़का आता है। प्रियंका उसको देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। लेकिन अली टीना को पसंद करता था क्योंकि टीना एक बहुत अच्छी संस्कारी लड़की थी जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और वो सभी का बहुत ध्यान भी रखती थी। टीना सारी टीचर्स की फेवरेट थी। प्रियंका जब ये सब देखती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो लड़का टीना को पसंद करता है तो वो बहुत चिढ़ जाती है और वो अपने मन में ठान लेती है कि वो इस लड़के से ही शादी करेगी और उसी जिद पर अड़ जाती है। फिर एक दिन प्रियंका अली के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मना मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पागल हो गई हो प्रियंका, तुम प्यार का इजहार कर रही हो या मुझे धमकी दे रही हो? और प्यार ऐसे नहीं होता, उसके लिए फीलिंग्स होना भी जरूरी है। फीलिंग्स। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। फिर प्रियंका अली का रिजेक्शन सुन बर्दाश्त नहीं कर पाती और जैसा उसने बोला था वो घर जाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। उसके पापा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये बात अली को भी पता चलती है और वो उसके डैड से कहता है, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रियंका ने मुझे प्यार का इजहार किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। उसकी जिद है मुझे पाने की और ज्यादा दिन तक ये नहीं रहेगी। अगर मैं उससे शादी कर भी लूं तो हम दोनों की ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जानता हूँ तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी को सुधार दोगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। उसे तुम ही सुधार सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। अगर उसे कुछ हो गया बेटा तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अली प्रियंका के पापा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा उससे विनती करते हैं। फिर उन दोनों की शादी करा देते हैं। प्रियंका की अली को पाने की जिद पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो जिद भी खत्म हो जाती है और वो अक्सर अली को नीचा दिखाने लगती है। फिर एक दिन वो जिद करती है कि वो अपने पापा के घर चलकर वहीं पर रहेंगे, लेकिन अली इस बात से मना कर देता है कि वो घर जमाई नहीं बनना चाहता और उसकी बूढ़ी माँ भी घर में ही है, उनका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन प्रियंका उसकी एक बात नहीं मानती है और उसे मरने की फिर से धमकी देती है। मजबूरी में आकर अली उसके घर चला जाता है, जिसके पीछे उसकी माँ बहुत बीमार हो जाती है और एक आदमी उनके घर आता है। अली, तेरी माँ बहुत बीमार है और तुझे बहुत याद कर रही है। तू कृपया करके अपने घर चला जा, नहीं तो वो तेरे बिना ही मर जाएगी। भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। मैं अभी अपनी माँ के पास जाता हूँ। फिर अली घर जाकर प्रियंका को अपनी माँ के बारे में बताता है और उससे घर वापस जाने को कहता है। तभी प्रियंका उससे कहती है, किससे पूछकर तुमने ये फैसला लिया कि तुम उस घर में वापस जाओगे? तुम उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाओगे। मरती है तो मर जाए बुढ़िया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उस घर में नहीं जाओगे। अली जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो प्रियंका के एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तू कैसी औरत है जो किसी को कुछ नहीं समझती? मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला पोसा, इस काबिल बनाया। मैं कभी तुझसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तेरे पापा ने मुझसे दरख्वास्त करी, मुझसे विनती करी, तो मैंने उनका मान रखते हुए तुझसे शादी करी। और तू मेरी ही माँ को मरने के लिए कह रही है? सुन, मैं तुझे और तेरे घर को आज अभी इसी वक्त छोड़कर जाता हूँ। मेरी बला से तू मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे लिए मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। फिर जब ये बात प्रियंका के पिता को पता चलती है तो वो भी प्रियंका को बहुत सुनाते हैं कि इतना घमंडी होना भी सही नहीं है। घमंड इतना बुरा है कि इंसान को चूर चूर कर देता है। और जैसे उसके साथ हुआ कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी
जिसे अपना बनाना चाहती थी, वही लड़का उसे छोड़कर चला जाता है। प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है और अपने घर वापस लौट आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।